नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चे, आपने देखा कि हिंदी केंद्रीय निदेशालय में एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक वर्ण को जोड़ा गया है, जिस पर मैं देख रहा हूं कि लगातार बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज, कमेंट्स व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जगह लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। आइए इस पर मैं अपनी क्लास में यूपीएसआई की जो क्लास चल रही वर्ण विचार की, उस क्लास में बहुत डिटेल चर्चा किया हूँ बच्चे। तो जो बहुत डिटेल चर्चा चाहते हैं तो यूपीएसआई के वर्ण विचार वाले क्लास में चर्चा ऑलरेडी किया हूँ, वहाँ से देख सकते हो। और दूसरी चीज़ रही बात, इसमें जो केंद्रीय निदेशालय की तरफ से जोड़ा गया है बच्चे, अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो ये जो है सामान्यतः व्यंजन आप जानते ही हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग यानी 5 गुणे 5 यानी 25 वर्ण ये हो गए 25। अंतस्थ वर्ण 4 ये 25 4 29 4 33। तो बच्चे मूल व्यंजनों की संख्या जो है वह 33 है, लेकिन जब कुल की बात की जाती है तो 40 हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप संयुक्त व्यंजन भी जोड़ देते हो बच्चे, 4 और 2 ये जोड़ देते हो। तो देखो 4 और 2 ये कितना हो गया 6, और 33 था, 33 में 6 जोड़ दोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और एक नया ध्वनि जो आ गया आपका विशिष्ट व्यंजन, इसको जोड़ दोगे तो अब क्या हो गया 40 हो गया। तो देखो मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 है, लेकिन व्यंजनों की कुल संख्या 40 हो गई बच्चे, जिसमें संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। बाकी तो आप जानते ही हो कि छ, त्र, ज्ञ और स्रा कैसे बनता है। अगर बच्चों इस वर्ण की बात करें, सबसे पहले तो इसके उच्चारण को लेकर के बच्चों में बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। इसका उच्चारण जो होता है बच्चे, आपने मूर्धन्य ध्वनि में देखा होगा अण प्लस ल, इसी का आप उच्चारण करिए, यही है आपका ये यही है बच्चे। देखो अगर देखा जाए तो प्राचीन में वैदिक संस्कृत में भी कहीं कहीं पर इसका प्रयोग बच्चों मिलता है। अगर हम इसके सही उच्चारण की बात करें तो ये तमिल या मलयालम समाचार को आप सुनेंगे तो तमिल और मलयालम में बच्चे ज़्यादा तक ये प्रयोग होता है। कहाँ पर? तमिल की लिपि में वर्तनी में ये वर्ण आता है। मलयालम में जैसे केले के लिए आप देखोगे वालप कम लिखा जाता है, तो वहाँ पर भी आता है। तो मूलतः ये तमिल और मलयालम में है। इससे पहले बच्चे अगर प्रयोग की बात करो, अब इसको हिंदी में रखना क्यों जरूरी हो गया? आज से ये कोई नया नहीं है कि आज नया आया है, बहुत दिन से हिंदी में रहा है। हमने कई बार अपनी क्लासेस में भी बच्चों को बताया है। कारण इसका ये बच्चे, जो मराठी भाषा है, मराठी को भी आपको पता है हाल ही में साहित्यिक दर्जा दिया गया, तो मराठी जो है, और इधर कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गई, और इसके बाद आपका जो है, तो इनकी जो लिपियां हैं, नेपाली हो गई, इनकी जो लिपियां हैं, हरियाणा में हरियाणवी हो गई बच्चे, उसमें थोड़ी सी ध्वनि बलाघात के साथ करने पाता है, तो उसकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। अब हिंदी की लिपि भी देवनागरी ही है, यानी कि बच्चे देवनागरी लिपि होने के कारण, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण ही इसको हिंदी में हिंदी केंद्रीय निदेशालय के द्वारा रखा गया, जो कि आज से नहीं, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार, आज से देखा जाए तो 4-5 सालों से ये विवाद चल रहा है कि जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए। तो बच्चे ध्यान देना, वर्तमान में अगर कुल वर्णों की संख्या की बात करो, अभी तक 52 वर्ण करते थे, अब एक वर्ण और बढ़ जाएगा, यानी कि 53 वर्ण हो जाएगा। इसको आपको अपडेट कर लेना है। अच्छा देखो इसके उच्चारण की बात करो, ऋ वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरी तर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं तथा जैसे आप देखते हो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया में भी ल ध्वनि का व्यापक प्रयोग हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं जैसे व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग के लिए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ड़ेल व्यंजन को स्थान दिया गया है। व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः बच्चे जानते हो कि स्वर में छोटा आ के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चे। तो इसका उच्चारण हम सामान्यतः ल की भांति करेंगे, ल, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा मूर्धा के ऊपर से लेकर ऋण, ये शुद्ध उच्चारण ये है बच्चे, क्योंकि ये दूसरी भाषा में ज़्यादा तक अधिकतर आप सुनोगे 2-3 बार तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। और इन दिनों बच्चे
दिवाली चल रही है, दिवाली पर उत्कर्ष परिवार आप सभी साथियों के लिए ट्रिपल धमाका लेकर आया हुआ है, जिसमें 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी फ्री में मिल रही हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो साथियों, इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।